जय हिंद दिनेश, निशान भाई। चलो स्टार्ट करें। तो भाई कहानी यहां से शुरू होती है। कहानी ये है कि आपको मैं सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शन से पढ़ा रहा हूं। डायरेक्टली वो चीज पढ़ा रहा हूं मैं जो आपके एग्जाम में आनी है। कोई इधर उधर की चीज बकवास नहीं, कुछ नहीं। एग्जाम में आने वाली चीज पढ़ा रहा हूँ। आप लोग में से बहुत सारे बच्चे 11th में होंगे, कोई बच्चे 12th में होंगे, है ना। आप कोई सी भी क्लास में मैटर करता ही नहीं है। अब आपको समझा दिया जाएगा पूरी चीज। ये अब मेरी गारंटी है, आपको क्लास के एंड में समझ में आएगा। और एट द एंड मेरे को मेरी फीडबैक जरूर डालिएगा, है ना, क्योंकि यू नो इट विल बी बेटर, इट विल बी हेल्पिंग मी टू इम्प्रूव इट इन बेटर वे। ठीक है, आप मुझे बताइएगा जरूर कि आपको और क्या क्या चाहिए। आई विल गिव यू दैट। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं रिलेशन फंक्शन की। तो सबसे पहली चीज ये होती है कि रिलेशन फंक्शन होता क्या है। उसके पहले एक जानकारी आपको देनी रहेगी मुझे सेट्स के बारे में। सेट क्या होता है बेटा? सेट क्या होता है? सेट इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स एंड एलिमेंट्स। मैं खुद को गायब कर रहा हूं क्योंकि मैं कुछ ना कुछ छुपा रहा हूं। ठीक है ना। जी विशाल जी, हिंदी में रहेगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना। आप बिल्कुल सब कुछ चलेगा, आप लोग का बायलिंगुअल रहेगा ये, है ना। तो आप लोग को सेट क्या होता है? सेट क्या होता है मेरे बच्चे? इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड। मतलब दो डेफिनेशन में मैं दो चीज यहां बोल रहा हूं कि भैया वेल डिफाइंड भी होना चाहिए। मैं क्या क्या बोल रहा हूं कि भैया वेल डिफाइंड नोट्स प्रोवाइड करूंगा, टेंशन मत लेना। आप नोट्स की टेंशन मत लेना, नोट्स प्रोवाइड करूंगा, है ना। आपको क्या बोल रहा हूं मैं? इट्स अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड मतलब प्रॉपर डेफिनेशन होनी चाहिए। अब वो डेफिनेशन कैसे होगी ये भी समझाऊंगा मैं। और वो एक दूसरे से लिखा हुआ है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। डिफरेंट का मतलब क्या होता है? अलग अलग। ठीक है, तो ये भी होना चाहिए। तो दो चीजें हैं जो आपको पता चलनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो आप बोलोगे सर एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल क्या होता है? लिस्ट ऑफ टॉपर ऑफ योर क्लास। ये जो होता है लिस्ट ऑफ टॉपर। विशाल आप टेंशन मत लो, हिंदी इंग्लिश में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, है ना। मैं पूरी आपको हिंदी में समझा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, टेंशन मत लो बिल्कुल भी, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया? लिस्ट ऑफ टॉपर ऑफ योर क्लास। ये आपका सेट नहीं कहलाएगा, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि वेल डिफाइंड नहीं है मेरे बच्चे। क्या है ये वेल डिफाइंड नहीं है। क्या है ये वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड क्यों नहीं है? हो सकता है कि आपका टॉपर कुछ अलग हो सकता है मेरे लिए टॉपर कोई अलग चीज हो, है कि नहीं। हो सकता है कि मेरे लिए टॉपर वही हो जो 95% से ऊपर लेके आए। हो सकता है कि आपके लिए टॉपर वो हो जो कि 80% के ऊपर वाला टॉपर बोल दो आप। तो ये जब तक हम पैरामीटर सेट नहीं करेंगे कि आपके लिए टॉपर का पैरामीटर क्या है और मैं टॉपर किस चीज को बना रहा हूं, इसका मतलब आप ये चीज नहीं बोल सकते वेल डिफाइंड नहीं है। अच्छा सर, ये लिस्ट ऑफ टॉपर वाली बात कैसे होगी, सेट कैसे बनेगी? जब आप लिख दोगे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट स्कोरिंग मोर देन 90%, आपने वेल डिफाइंड कर दिया तो ये अपने आप सेट बन जाएगा, है ना। यस, राधिका जी ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, लिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो लिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, सीएम, इसमें कोई एम्बिग्यूटी तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। जो प्राइम मिनिस्टर है वो है, तो वेल डिफाइंड बोल दिया, इसका मतलब सेट बन जाएगा। सेकंड एग्जांपल ले रहा हूं मैं, लिस्ट ऑफ नॉवेल्स। ये भी सेट नहीं है बेटा, ये भी सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भैया बेस्ट नॉवल हो सकता है कि आपको जो किताब पसंद हो मुझे पसंद ना हो सकता है आपको जो किताब हो मुझे पसंद ना हो, और जो मुझे पसंद हो वो आपको पसंद ना हो। वीडियो क्यों नहीं आ रहा? अरे मैं वीडियो लेके आता, मैं वीडियो ले आऊं, आप कुछ छुप तो नहीं रहा आपके उसमें? मेरे पीछे कोई स्क्रीन में कुछ छुप तो नहीं रहा? वीडियो ले आऊं, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, है ना। ठीक है, वीडियो कुछ छुपे तो बोल देना, मैं हट जाऊंगा। बाकी बैच वाले बोलते सर वीडियो हटा लो, हमें पीछे का देखना है। मैं ठीक है भैया, तो डांटते हैं वो लोग। बाकी स्क्रीन वैसे आपकी बड़ी रहती है। छुप रहा है सर, कोविड हट रहा हूं मैं, फिर हट रहा हूं। लो, टॉक लिटिल स्लो। ओके यशमित जी। सो माय डियर फ्रेंड, लिस्ट ऑफ बेस्ट नॉवल भी आपका सेट नहीं है, क्योंकि जो मुझे पसंद है वो आपको पसंद नहीं होगा, जो आपको पसंद है मुझे पसंद नहीं होगा। लेकिन ये कैसे बन जाएगा? सेट कैसे बन जाएगा इसका? सर लिस्ट ऑफ बेस्ट नॉवल सेट बन जाएगा, लिस्ट ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय चेतन भगत, लिस्ट ऑफ बेस्ट नॉवेल्स रिटन बाय शर्लॉक होम्स। ऐसा हो जाएगा तो ये सेट बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं? अरे हाँ या ना, है ना सर? ठीक है सर, है ना। अब लिस्ट ऑफ बेस्ट प्लेयर ऑफ इंडियन फुटबॉल टीम, ये भी आपका सेट नहीं है, ये वेल डिफाइंड नहीं है। आप बोलोगे कैसे बनाओ वेल डिफाइंड? वेल डिफाइंड क्यों नहीं है ये? अरे भैया क्योंकि इंडियन फुटबॉल टीम में हो सकता है कि आपके लिए बेस्ट स्ट्राइकर हो। हिंदी में बिल्कुल, हिमांशु जी, आनंद जी, हिंदी में चल रहा है बिल्कुल। देखो आप कितना आराम से चल रहा है हिंदी में। तो मैंने बोला आपसे लिस्ट ऑफ बेस्ट प्लेयर ऑफ इंडियन फुटबॉल टीम,
तो आपने बोला सर मुझे तो स्ट्राइकर पसंद है, जो आगे खड़ा होता है फुटबॉल में, मुझे वो पसंद है ना। आपने बोला कि मुझे तो सर डिफेंडर पसंद है, फुटबॉल में पीछे पसंद होने वाला बेस्ट लगता है मुझे, तो मुझे यही बोलना पड़ेगा लिस्ट ऑफ बेस्ट प्लेयर। मैं आ जाऊं? अच्छा मैं आ जाता हूं भाई, ठीक है ठीक है। तो मैंने बोला कि कैसे बनाऊं उसको मैं सेट, तो सेट कैसे बनेगा, ये सेट ऐसे बनेगा कि लिस्ट ऑफ, सपोज क्रिकेट टीम की बात कर रहा हूं, तो लिस्ट ऑफ प्लेयर हु हैज स्कोर्ड मोर देन 90 सेंचुरी इन ओडीआई, तो फिर वो क्लियर हो गया। लिस्ट ऑफ प्लेयर हु हैज दिस मच स्ट्राइक रेट, लोएस्ट स्ट्राइक रेट, हाईएस्ट 6, लोएस्ट 6, हाँ या ना, क्लियर है कि नहीं? हिमांशु जी हिंदी में तो चल रहा है सब कुछ, हिंदी में ही चल रहा है, बिल्कुल हिंदी में ही चल रहा है पूरी तरह से, इसी को बोलते हैं सेट। क्लियर है? अरे हाँ या ना, क्लियर है कि नहीं? हिमांशु जी एक बार बोलो, हिंदी में ही है ना सब कुछ, लिखा इंग्लिश में है लेकिन समझा तो पूरा मैं हिंदी में रहा हूं मेरे बच्चे। अरे मैं नोट्स हिंदी में अपलोड कर दूंगा, टेंशन मत लेना, हिंदी की भी, हिंदी का नोट्स में अपलोड कर दूंगा, समझ रहे हो, हिंदी के नोट्स में अपलोड कर दूंगा। क्या होता है कि यूनिवर्सली जो होता है इंग्लिश ही चलता है नोट्स के फॉर्म में, समझा मैं आपको दूंगा, टेंशन मत लो समझाने की, लेकिन यूनिवर्सली क्या होता है कि, है ना, कोई आपको दिक्कत समझने में दिक्कत नहीं आएगी, इंग्लिश हिंदी कुछ नहीं होता यार आजकल, मैं समझा रहा हूं आपको पूरी तरह से हिंदी में, क्लियर है? और कुछ कोई बहुत भारी डिफरेंस थोड़ी है यार, तुम लोग तो ऑफिसर लोग बनने वाले हो, तुम्हें हर चीज आती है, तुम्हें पता है, मन में डर बना के रखे हो बस, है ना, डर छोड़ दो सही में, ठीक है। अब ध्यान सुनो, ठीक है। अच्छा अरे यूपी बोर्ड से तो बहुत अच्छी बात है, यूपी के तो बहुत अफसर बनते हैं भाई, है ना, अपन को हर चीज पे ग्रूम करना पड़ेगा खुद को, है ना। तो रिप्रेजेंटेशन सेट के कैसे होते हैं आपको समझ में आ गया, वेल डिफाइंड क्या होता है, आपको वेल अच्छे से डेफिनेशन, मतलब वेल डिफाइंड, अच्छे से डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है, ओके, है ना, ओके। तो भैया अब बताओ कि लिखते कैसे है सेट को, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट कैसे होता है ये बताओ। क्या बोला मैंने, लिखते कैसे हैं सेट को, मतलब अच्छे से रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है ये बताओ। तो भैया रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है कि आपका ए अगर एक सेट है, तो सेट ए क्या है आपका 1 2 3, सेट बी क्या है ए बी, सेट सी क्या है आपका आर ए एच यू एल। सर खास बात क्या है, खास बात यह है कि सारे एलिमेंट करली ब्रेसेस के अंदर रहेंगे, करली ब्रेसेस के अंदर रहेंगे और उनको सेपरेट करेंगे कॉमा से। किससे सेपरेट करेंगे मेरे बच्चे, कॉमा से। इसलिए देखो 1 2 3 के बीच में क्या है, कॉमा डाला हुआ है, ए कॉमा बी कॉमा सब कॉमा डाला हुआ है, आर ए एच यू एल तो क्या डाला है, कॉमा डाला हुआ है ना। तो ये हो गया आपका। दूसरी चीज, सीक्वेंस मैटर नहीं करता, चाहे तो 1 पहले आ जाए या 2 पहले आ जाए या 3 पहले आ जाए, 1 बीच में आ जाए, कोई मैटर नहीं करता। 1 2 3 मतलब 1 2 3, 2 1 3, 3 1 2 सब बराबर है, इसमें कोई पहले आ जाए कोई मैटर नहीं करता, है ना, ठीक है। हाँ बस सीधी बात ये है कि एलिमेंट के साथ है ना अल्फाबेट जो रहेगा, वो जो नाम रहेगा, ये सेट ए दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है, सेट सी दिया है, जो सेट का नाम रहेगा वो कैपिटल लेटर से हम दिखेंगे, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, और जो सेट के अंदर रहेगा उसको हम सेपरेट करेंगे कॉमा से। सीक्वेंस मैटर नहीं करता। आप बोलोगे सर और क्या लिखा हुआ है थर्ड पॉइंट, कि सर रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। सर रिपीटिशन नहीं होना चाहिए इसका मतलब क्या होता है, ये होता है ये कि अगर बाय चांस लिखा हुआ है सल्लू, क्या लिखा हुआ है सल्लू, मैं बोलूं आपसे एक ऐसा सेट बनाओ, है ना, एक ऐसा सेट बनाओ जिसमें सल्लू में यूज हुआ हुआ नाम, सल्लू में जितने सल्लू लिखते हैं ना मैंने ऐसे डबल एल यू, सल्लू में जो लेटर यूज होते हैं, सल्लू लिखने में जो लेटर यूज होते हैं, सल्लू लिखने में जो लेटर यूज होते हैं, सल्लू लिखने में जो लेटर यूज होते हैं, उसके अल्फाबेट को सेट के फॉर्म में लिखो, उसके अल्फाबेट को सेट के फॉर्म में लिखो। तो आपने देखो डबल एल को एक ही बार यूज किया, 3 बार भी एल आता तब भी उसको आप एक ही बार यूज करते। आप बोल रहे हो सर ये क्यों, क्योंकि आपने डेफिनेशन में पढ़ा था, डेफिनेशन में ये पढ़ा था कि इट शुड बी वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट। तो वेल डिफाइंड क्या होता है ये हमने पहले ही देख लिया, उसके बाद वेल डिफाइंड क्या होता है ये तो हमने पहले ही देख लिया, उसके बाद डिस्टिंक्ट की बात चल रही है, क्या डिस्टिंक्ट की बात क्या चल रही है,
डिस्टिंक्ट की बात चल रही है। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? अलग अलग, सेम नहीं होने चाहिए, रिपीट नहीं होने चाहिए। सीक्वेंस चेंज कर लो कोई दिक्कत नहीं है, पर रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर आपके नाम में 3 बार भी एल आता लिखते हैं सेट के फॉर्म में, उसको एक ही बार लिखते हैं। क्लियर है? सब लोग फटाफट थम्स अप मार दो इतनी बात पे। इतनी बात समझ में आ गई? थम्स अप मार दो। अभी धीरे धीरे मैं कहानी आगे बढ़ाऊंगा आपको, उसके बाद सवाल कराऊंगा। थम्स अप मार दो। क्लियर है कि नहीं? है जी? क्लियर है जी? क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बेहतरीन भाई, इतने सारे थम्स अप, मजा आ गया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत शानदार, अरे बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया। फौजिया बहुत बढ़िया, राधिका, अधिराज, विशाल, मीनू, शानदार। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा कि भैया दो फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं। एक होता है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म मतलब जो अभी हमने सीखा है ना। ओके यशमित जी, स्लो कर लेंगे। और मैं क्या बिल्कुल स्लो चल रहा हूँ, मैं बार बार एक ही चीज को बोल रहा हूँ। तो एक होता है रोस्टर फॉर्म, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म ये लिखा हुआ है आपको, जिस तरह से मैंने बताया कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर रहेगा और हर एलिमेंट्स को जो रहेगा सेपरेटेड बाय कॉमा कर देंगे। यस और नो? हाँ है ना? क्लियर है? अरे हाँ या ना? क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हो गया? 1 2 3 4 5 है ना। 1 2 3 4 5 आपने एलिमेंट लिख दिए, कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख दिए, सेपरेटेड बाय कॉमा लिख दिया। सेट बिल्डर फॉर्म क्या लिख दिया आपने? सेट बिल्डर फॉर्म कैसा होता है? सेट बिल्डर फॉर्म यही है। 1 2 3 4 5 को कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में? ध्यान से देखो, सेट बिल्डर फॉर्म को कैसे लिखोगे आप? आपने लिखा x, ये जो डॉट डॉट लिखा हुआ है ना, डॉट डॉट, इसका मतलब है सच दैट। क्या लिखा है मेरे बच्चे? ये सच दैट लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है? सच दैट, है ना? हाँ ऋषु जी, सिर्फ करली ब्रेसेस यूज करते हैं सेट को लिखने के लिए, सिर्फ करली ब्रेसेस, कुछ और यूज मत करना कृपया करके, है ना? तो आपने बोला ठीक है सर। अब आपने बोला सर ये देखो, सच दैट x, सच दैट x इज लेस देन 1 एंड लेस ग्रेटर देन 1 और लेस देन 5। अब ग्रेटर देन 1 लेस देन 5 लिख दिए तो 1 2 3 4 5 ही आता है। और ये अब सच दैट को आप डबल डॉट लगा दो या डॉट और कॉमा लगा दो या लाइन खींच दो, इन सब का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे? इन सब का मतलब होता है सच दैट। है ना? इन सब का मतलब सच दैट होता है ना? और ऐसा भी लिख सकते हो आप कि यार देखो 1 से लेके 5 के बीच में कौन आता है? 1.1 भी आता है, 1.2 भी आता है, पर आपको तो 1 2 3 4 5 ही चाहिए। आपको तो 1 2 3 4 5 ही चाहिए। अरे हाँ या ना? तो आपने इसमें डिफाइन कर दिया कि x बिलोंग्स टू, क्या लिखा हुआ है? ई टाइप को क्या बोलते हैं? ये जो ई लिखा हुआ है उसको क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं इसको? बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं बेटा? बिलोंग्स टू बोलते हैं इसको, बिलोंग्स टू। क्लियर है? ठीक है। तो आपने लिख दिया n, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हो गया, इसका मतलब क्या है कि भाई नेचुरल नंबर है, इसका मतलब ये है कि भैया नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5। ये पता होना ही बहुत जरूरी है कि 1 2 3 4 5 ही होता है नेचुरल नंबर, है ना? तो x की वैल्यू लेस देन 5 लिख दी, इसका मतलब 1 से शुरू होगा 5 पे खत्म हो जाएगा। क्लियर है? 1 से शुरू 5 पे खत्म हो जाएगा। अच्छा सर, ये बात तो आपने बढ़िया बता दी, है ना? और कैसे कैसे लिखते हैं? अरे देखो जरा, जैसे लिखा हुआ है, मान लो सेट में लिखा है 1 by 1 plus 1, 2 by 2 plus 1, 3 by 3 plus 1, 4 by 4 plus 1, 5 by 5 plus 1। ये कौन सा फॉर्म हुआ? ये हुआ रोस्टर फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म हुआ बेटा? ये हुआ रोस्टर फॉर्म। अच्छा, इसी चीज को आप सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखोगे? x such that x is equal to n by n plus 1। अच्छा सर, आपने तो इसका जनरल फॉर्म पकड़ लिया, आपने तो इसका जनरल फॉर्म पकड़ लिया। और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या लिखा अपन ने? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अच्छा, इसलिए आपने नेचुरल नंबर लिख दिया। दोस्तों आपको समझ में आया कि मैंने नेचुरल नंबर क्यों लिखा? क्योंकि अगर मैं नेचुरल नंबर नहीं लिखता तो क्या गड़बड़ हो जाती कि वो n की वैल्यू -1 भी ले सकता था। n की वैल्यू -1 ले लेता तो आपको कबाड़ा हो जाता। आप जो चाह रहे हो मिलते ही नहीं वैल्यू आपको, तो इसलिए आपने, कमलेश जी, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर है कि नहीं? अरे वाह बढ़िया। तो x इज इक्वल टू n बाय n प्लस 1, तो आपने जानबूझ के n बिलोंग्स टू कैपिटल N नेचुरल नंबर लिखा ताकि आप कहानी शुरू ही 1 से करो। और n लेस देन 5 लिख दिया तो आप समझ गए कि 1 2 3 4 5 आप डालोगे तो आपके पास जो ये रोस्टर फॉर्म में है, मतलब 1 by 2 2 by 3 3 by 4 4 by 5 5 by 6, ये आपको समझ में आना बहुत जरूरी है कि रोस्टर फॉर्म में कैसे समझाते हैं इस चीज को, और उसी चीज को अपन सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं ये पता होना बहुत जरूरी है। क्लियर है?
अच्छा, ये कुछ कुछ एब्रिविएशंस हैं, ये कुछ शॉर्टकट हैं जो आपको पता होना बहुत जरूरी है। ये कुछ एब्रिविएशंस हैं, ये कुछ शॉर्टकट्स हैं जो आपको पता होना बहुत जरूरी दोस्तों। सर क्या क्या है ये यू जैसा साइन बना हुआ है ये होता है यूनियन, एन जैसा साइन बना हुआ है ये होता है इंटरसेक्शन। क्या होता है मेरे बच्चे? इंटरसेक्शन। डब्ल्यू का मतलब क्या होता है? होल नंबर। ये आपको पता है ना होल नंबर कहां से होता है? होल नंबर क्या होता है? जीरो से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। पर एन जो होता है कैपिटल एन, ये होता है नेचुरल नंबर, ये 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जेड क्या होता है? जेड मतलब जेड हो या कैपिटल आई हो, याद रखना कैपिटल आई। कैपिटल आई इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि स्मॉल आई तो आयोटा होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। वेरी गुड मनीष जी, बिल्कुल सही है ना। आर मतलब क्या होता है? रियल नंबर होता है ना। क्यू मतलब क्या होता है? रैशनल नंबर। क्यू मतलब क्या, भूलना नहीं, रैशनल नंबर। कभी किसी ने जेड प्लस लिख दिया, कभी किसी ने जेड प्लस लिख दिया तो उसका मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर। कभी किसी ने z माइनस लिख दिया, इसका मतलब होता है नेगेटिव इंटीजर। सही है। तो ये थोड़ा सा एब्रिविएशन जो है शॉर्ट फॉर्म से आपको याद रखने बेटा। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, कैसे और लिखते हैं? बहुत बढ़िया। आर ओ है, आर का मतलब होता है रियल नंबर, आर का मतलब रियल नंबर बेटा। ठीक है। अब बताओ फटाफट, बोलो बेटा। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, यूनियन मतलब सारे, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। अभी पूरा बताऊंगा, आपको डाउट पूछने की मैं बिल्कुल वो मौका दूंगा, आप टेंशन मत लेना, है ना, है ना। क्लियर है? ओके, ठीक है। तो ए अगर एक सेट दिया है बाय चांस, अगर एक सेट दिया हुआ है ए, एक सेट दिया है बी, एक सेट दिया है सी, तो क्या आप सभी लोग ए बी सी क्या होता है देख चुके हैं? ठीक है। ए यूनियन बी क्या होगा कि ए के भी सारे और बी के भी सारे पर सेट है तो रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, सेट है तो रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। अरे हाँ या ना, सेट है तो रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। क्लियर है? क्लियर है? सेट है तो रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है। अच्छा सर, ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में कॉमन क्या है? सर कॉमन तो एक ही चीज थी, 3, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉमन आ गया। अच्छा, यूनियन ये होता है, इंटरसेक्शन ये। अच्छा, ए और सी में, ए और सी का इंटरसेक्शन क्या होगा? सर ए और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है, ए और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब जब कॉमन ही नहीं है, कॉमन ही नहीं है, तो इसको नल सेट से डिफाइन करेंगे बेटा। किससे करेंगे? नल सेट से हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। अच्छा, नल सेट को आप फाई से डिनोट करते हैं और उसके बाद आप करली ब्रेसेस ले लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? करली ब्रेसेस ले लेते हैं। उसको वॉइड सेट भी बोलते हैं, उसको एम्प्टी सेट भी बोलते हैं। अगर सारे बच्चों को ये चीज क्लियर है, एक बार फटाफट एक बार थम्स अप का इमोजी भेज दें तेजी से, ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले कि आपको अभी तक की कोई भी चीज में डाउट नहीं है। आगे भी नहीं आएगा डाउट, आगे भी नहीं आएगा, लेकिन तब भी अपन थोड़ी बात कर लें, है ना। ये शेयर कर दूंगा मैं आपसे, इसके नोट्स बना लेना प्रॉपर तरीके से। ये मैं आपसे शेयर कर दूंगा, इसके नोट्स आप लोग बना लेना। ठीक है। बहुत बढ़िया राधिका जी, बहुत बढ़िया। आदित्य राज, फौजिया, संकल्प, कमलेश, मनीष, सुमन, बहुत बढ़िया बढ़िया। मालियों की धानी पागी, यार ये कैसा नाम है? आदित्य राज जी बढ़िया, डोबर जी बहुत बढ़िया, सही है। क्लियर है? ठीक है। अब थोड़े से डेफिनेशन पढ़ लेते हैं अपन लोग। सबसेट क्या होता है, सुपर सेट क्या होता है, स्ट्रिक्ट सेट क्या होता है। तो भैया बात समझो, बात समझो कि अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं मेरी मदर का सब सेट हूं, तो बिल्कुल सही बात है कि मैं, मेरी मदर मेरी बड़ी है, मैं उनमें से एक निकला हुआ एक पार्ट हूं, है ना। जैसे कि इंडिया का सबसेट कौन हुआ? मैं दिल्ली में अगर रहूंगा तो मैं इंडिया का सबसेट दिल्ली, ठीक है। इंडिया का सबसेट उत्तर प्रदेश,
उत्तर प्रदेश का सबसेट लखनऊ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसको बोलते हैं सबसेट। लेकिन सबसेट में भी थोड़े थोड़े और भी पार्ट रहते हैं, सबसेट में थोड़े थोड़े और भी पार्ट रहते हैं। सब नहीं समझ में आया? देखो, ए क्या है आपका? एक साइड है 1 3 5 7 18, बी क्या है आपका 1 7 18, सी क्या है आपका 18 7 1 19। अगर मैं लिख रहा हूं ना, ग्रीन दिख रहा है आपको, ग्रीन वाला, ये ग्रीन दिख रहा है आप लोग को, ये बोला गया है कि भैया बी इज सबसेट ऑफ ए। इसको लिखने का तरीका ऐसा होता है, और फिर लिख दिया बी इज स्ट्रिक्ट सबसेट ऑफ ए। ये दो चीजें हैं, अलग अलग दो चीजें हैं। कौन कौन सी चीजें हैं? बी इज सबसेट ऑफ ए, है ना, और एक होता है बी इज स्ट्रिक्ट सबसेट ऑफ ए। तो आप बोलोगे अच्छा सर, तो क्या स्ट्रिक्ट सबसेट का मतलब क्या होता है? मेरी बात सुन रहे हो? अपन इक्वल टू का साइन लगाते हैं, इक्वल टू का साइन लगाते हैं, उसमें पेट काट देते हैं तो वो अनइक्वल हो जाता है ना। वैसे ही सबसेट की अगर मैं आपसे बात करूं, सबसेट की अगर आपसे बात करूं, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं शेयर कर रहा हूं आपसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात शेयर कर रहा हूं मैं आपसे, कि जैसे जस्ट अ मिनट, सबसेट का मतलब क्या होता है ना, हटू, अच्छा मैं हट रहा हूं यार, हट रहा हूं, विशाल भाई गुस्सा मत हो यार, हट रहा हूं, मैं हट रहा हूं, लो। एक मिनट बस, एक मिनट। आपको सभी को स्क्रीन दिख रही है अब, है ना? तो ये समझो, अब यहां पर क्या बोला गया है, एक सेट है ए, है ना, 1 2 3, ठीक है। अब इसके सबसेट कौन कौन से होंगे? मैं बात कर रहा हूं सबसेट्स की। इसका पता है कौन कौन सा होगा? 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 1 और 2 भी होगा। मतलब इस 1 2 3 में से कितने बच्चे निकल सकते हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं मैं? कि इस 1 2 3 सेट में से कितने बच्चे निकल सकते हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूं। 1 2 3 भी होगा, 2 3 भी होगा, 1 3 भी होगा, है ना, और खुद 1 2 3 भी होगा, और सबसे खास बात ये होगा नल सेट। कितने हो गए बताओ? टोटल मिला के कितने हो गए? आपने कहा सर 8 हो गए। ये कैसे निकलता है? नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे निकलता है? फॉर्मूला है इसका 2 टू द पावर n। तो कितने एलिमेंट है यहाँ पे? 3, तो 2 टू द पावर 3 कितना होता है? 8। 8 एलिमेंट हो गए। यस, विशाल भाई ने बोला उप समुच्चय। सेट का मतलब होता है समुच्चय, और सबसेट का मतलब होता है उप उप समुच्चय, है ना, उप समुच्चय। अब स्ट्रिक्ट सबसेट, ये क्या हुआ? इसमें आपको समझ में आया कि एक सेट जो यहां दिया हुआ है ये इस वाले सेट के बराबर है। क्या है मेरे बच्चे? एक सेट जो दिया हुआ है वो हमारा इस वाले सबसेट के, ये वाला जो है ये हमारा इस वाले सबसेट के बराबर है। तो सबसेट की जब बात करते हैं तो आपको खास याद रखना है कि दो चीजें आती हैं। एक तो नल सेट इज पार्ट ऑफ एवरी सेट। नल सेट, अंकित जी, नल सेट इज पार्ट ऑफ एवरी सेट। नल सेट इज पार्ट ऑफ एवरी सेट। क्लियर? तो नल जो नल होता है ना, वो हर सेट का सबसेट होता है, और सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इसका मतलब हर सेट खुद का सबसेट तो होता ही होता है। तो ये दो डेफिनेशन दोबारा बोल रहा हूं मैं, कि नल सेट इज पार्ट ऑफ एवरी सेट, नल सेट इज पार्ट ऑफ एवरी सेट। और दूसरी क्या बोली मैंने डेफिनेशन? कि फाई इज पार्ट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, मतलब पहला चीज, नल सेट इज पार्ट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, है ना, और दूसरी चीज, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ।
एक बार थम्स अप मार दो इस चीज के लिए, है ना। और एक चीज और, नल सेट को ऐसे ही लिखते हैं या फिर ऐसे करके करली ब्रेसेस के अंदर खाली जगह छोड़ दो, दोनों चीज नल सेट है। लेकिन जिस भी बच्चे ने इसको लिखकर ऐसा लिख दिया तो ये नल सेट नहीं कहलाएगा, ये ऐसा मान लेगा कि फाइव भी एक को एलिमेंट है, फाइव भी एक एलिमेंट है, वो ऐसा मान लेगा। एक बार यार थम्स अप मार दो अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो। क्लियर है सब लोग को? क्लियर है ना? अरे क्लियर है कि नहीं? पक्का? ओके, थोड़ी बात और सुनो, थोड़ी देर और बात सुनो। बहुत बढ़िया, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। एक और बात सुनो मेरी, एक और चीज, बहुत शानदार बात, बहुत शानदार बात। मैंने बोला ए सबसेट ऑफ बी, और दूसरी चीज है ए इज नॉट, ए इज स्ट्रिक्ट सबसेट। क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रिक्ट सबसेट। सबसेट में तो क्या होता है कि सबसेट में तो जो होता है ना, सबसेट में तो सारे एलिमेंट आ जाते हैं, खुद भी आता है। लेकिन यहां पर इंडिया इज सबसेट ऑफ एशिया। सही है कि नहीं? ये भी सही है। और इंडिया इज एक्चुअली स्ट्रिक्ट सबसेट ऑफ एशिया, ये भी सही है। क्या मेरी बात समझ में आई? स्ट्रिक्ट सबसेट में क्या होता है कि स्ट्रिक्ट सबसेट की बराबर नहीं होना चाहिए उसको, जब वो अपने मेन मदर सेट से बराबर नहीं होता तब उसको हम स्ट्रिक्ट सबसेट भी बोल सकते हैं। अच्छा, दिल्ली इज सबसेट ऑफ इंडिया एंड दिल्ली इज स्ट्रिक्ट सबसेट ऑफ इंडिया। ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोग को? सबसेट और स्ट्रिक्ट सबसेट में डिफरेंस समझ में आया बेटे? अरे लला, सबसेट और स्ट्रिक्ट सबसेट में आपको डिफरेंस समझ में आया? क्लियर है? सबको क्लियर है? नहीं समझ में आया? मैं बोलूं आपसे ये क्या है? ये है आपका एशिया, उसके अंदर क्या आ गया? ये आ गया इंडिया, उसके अंदर क्या आ गया? ये आ गया मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कौन रहता है? मैं रहता हूं। कहां पे? भोपाल में। तो ये सारे एक दूसरे के स्ट्रिक्ट सबसेट है। क्या है मेरे बच्चे? ये सारे एक दूसरे के क्या है? स्ट्रिक्ट सबसेट। प्रदीप जी, मीनू जी, क्लियर है क्या आपको ये चीज? स्ट्रिक्ट सबसेट समझ में आ गया कि आपका? पीछे ले जाता हूं मैं आप लोगों को यहाँ पे। तो मैंने आपको समझाया क्या चीज था? मैंने आपको एक बहुत अच्छी समझाई अभी कि 1 2 3 ये आपका क्या है? एक सेट है। तो इसमें कौन कौन से आपके सबसेट हैं? आपने कहा 1 भी है, आपने कहा 2 भी है, आपने कहा 3 भी है, आपने कहा 1 2 भी है, आपने कहा 2 3 भी है ना, आपने कहा 1 3 भी है, आपने कहा 1 2 3 भी है, और आपने कहा कि भाई नल सेट है। आप एग्री कर रहे हो? ये क्या है? इसके सबके सब सबसेट हैं। क्या है? सबसेट। लेकिन स्ट्रिक्ट सबसेट की जब बात करूंगा तो इसका फॉर्मूला क्या था सबसेट का? 2 टू द पावर 3, मतलब 2 टू द पावर n, मतलब 8। क्लियर है कि नहीं? अरे हाँ या ना? लेकिन जब मैं थोड़ा सा अलग बात करूंगा, मैं बोलूंगा स्ट्रिक्ट सबसेट की बात करो, स्ट्रिक्ट सबसेट की, तो उसमें सिर्फ एक कम हो जाएगा। वेरी गुड आदित्य राज भाई, बहुत शानदार। स्ट्रिक्ट सबसेट में सारे रहेंगे, सारे, बस ये वाला गायब हो जाएगा। मतलब इसका फॉर्मूला क्या हुआ? 2 टू द पावर n माइनस 1, मतलब 2 टू द पावर 3 माइनस 1, मतलब 8 माइनस 1, मतलब 7 एलिमेंट रहेंगे टोटल। मतलब वो जो उसके खुद बराबर है वो नहीं रहेगा, बाकी सब रहेंगे। जो खुद उसके बराबर है वो नहीं रहेगा, बाकी सब रहेंगे। अरे हाँ या ना? यस और नो? यस और नो? क्लियर है कि नहीं? सेम, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली जो सेट है वो नहीं होना चाहिए। ये सेट क्या है? 1 2 3, तो ये नहीं होना चाहिए, तो वो अपने आप स्ट्रिक्ट सबसेट बन जाता है। लेकिन नल सेट इज पार्ट ऑफ एवरी सेट। क्लियर है? क्लियर है? क्या मेरी बात सबको बच्चों को समझ में आ रही है? अरे भैया समझ में आ रहा है जी? क्लियर है?
सर फाई स्ट्रिक्ट सब, फाई तो सबका पार्ट रहेगा, फाई जो है सबका पार्ट रहेगा, फाई जो है सबका पार्ट रहेगा। विशाल जी इसको बोलते हैं, आप अगर आप हिंदी पूछोगे तो इसको बोलते हैं उचित उप समुच्चय, उचित उप समुच्चय, है ना, समझ गया ना, उचित उप समुच्चय। उसमें फाई तो रहेगा लेकिन वो खुद सेट जो है मेन सेट वो नहीं रहेगा बेटा, ठीक है, क्लियर है, ओके जी, ठीक है, ओके, क्लियर सबको, बात समझ में आ गई, चलो ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बेटा, है ना, कहीं भी डाउट रहेगा तो टेंशन मत लेना, मैं हूं, है ना, सब बता दूंगा मैं, लेकिन अपन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को पूरी चीज समझ में आए, लोड मत लेना किसी चीज का, लोड मत लेना, है ना, सब बनेगा अपन से, टेंशन नहीं, ठीक, एक मिनट, तो अब मैंने आपको समझा दिया, अब मैंने आपको समझा दिया, लेकिन समझाने के बाद क्या, समझाने के बाद सवाल, समझाने के बाद सवाल, तो थोड़ा सा सवाल पूछूंगा मैं आप लोगों से, आप मुझे क्लियर कर देना कि समझ में आया कि नहीं आया, है ना, आप मुझे एग्जांपल जो दिए मैंने उसके हिसाब से बता देना बेटा कि आपको क्लियर है कि नहीं। आपके सामने आपको सभी को, मेरे बच्चों को सेट तो दिख ही रहा होगा, है ना, सेट दिख ही रहा होगा आप लोग को। अब मुझे बताओ कि किस तरह से इसको हम डिफाइन करेंगे कि भाई ये मैं खुद को हटा रहा हूं, ये बताओ कि B इज सबसेट ऑफ A, लिखने का तरीका समझ में आ गया आप लोग को, समझ में आ गया, तो अब ये बता दो कि A इज सबसेट ऑफ A, क्या ये ट्रू है, क्या ये ट्रू है, बोलो क्या ये ट्रू है, A इज सबसेट ऑफ A, इज इट ट्रू, यस वेरी गुड, A इज स्ट्रिक्ट सबसेट ऑफ A, क्या ये ट्रू है, नो फॉल्स, B इज सबसेट ऑफ A, B वाला सेट देखो, बोलो क्या B A का सबसेट है, हाँ सर, B के सारे एलिमेंट सेट A से निकाले गए हैं, ट्रू है, C इज स्ट्रिक्ट सबसेट ऑफ A, क्या ये सही है, सर इसमें क्या है कि एक एलिमेंट ऐसा है 19 जो कि सेट A में नहीं है, मतलब ये उसकी मदर तो नहीं है, मतलब ये आपका फॉल्स है, क्या आप जिसमें ट्रू लिखा हुआ है और जिसमें फॉल्स लिखा हुआ है सब में सहमत हो, जिसमें मैंने ट्रू लिखा हुआ है क्या आपके लिए भी ट्रू है, जिसमें मैंने फॉल्स लिखा हुआ है क्या उसमें आपके लिए भी फॉल्स है, सब में सहमत हो क्या, बहुत बढ़िया, ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्या बोलना चाह रहा है ये, कि अगर ऐसा लिख दिया मैंने B इज सबसेट ऑफ A, तो उसका उल्टा क्या होगा, मैं अगर बोलूं, मैं देखूं आप, अच्छा ठीक है मैं लिख जाता हूं, हाँ, मैं अगर बोलूं कि B, मैं राहुल इज सन ऑफ, मैं आ रहा हूं संकल्प भाई, सुपर सेट पे आ रहा हूं ना मैं, देखो ना संकल्प भाई को छोड़ूंगा थोड़ी यार, है ना, मैं ये बोल रहा हूं कि राहुल इज सन ऑफ, राहुल इज सन ऑफ कीर्ति, इसका उल्टा क्या हुआ, कीर्ति इज मदर ऑफ राहुल, राहुल इज सन ऑफ कीर्ति, कीर्ति इज मदर ऑफ राहुल, ऐसे ही बोलेंगे ना अपन, क्यों बेटे, क्यों बेटा, ऐसे ही बोलेंगे ना, यस और नो, ऐसे ही बोलेंगे ना अपन, हाँ है ना, ऐसे ही बोलेंगे, तो इस उसी चीज को अपन और क्या लिखेंगे कि B इज सबसेट ऑफ A, उल्टा क्या लिखेंगे, A इज सुपर सेट ऑफ B, क्या लिखेंगे, A इज सुपर सेट ऑफ B, A इज सुपर सेट ऑफ B, अच्छा सर अब समझ में आई कहानी, इसी को बोलते हैं सुपर सेट, नीचे लिखा भी हुआ है A और B, अगर आपको दो सेट दिख रहे हैं, A और B आपको दो सेट अगर दिख रहे हैं तो A इज सबसेट ऑफ B, B इज सुपर सेट ऑफ A, आप एलिमेंट को चेक भी कर सकते हो, क्लियर है, सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार, ठीक है, अच्छा प्रॉपर सेट क्या होता है, प्रॉपर सेट मतलब स्ट्रिक्ट सेट, स्ट्रिक्ट सबसेट को ही प्रॉपर सेट बोलते हैं, जो मैंने आपको
सबका मैंने जो आपको दिखाया था ना, जो मैंने आपको सबका दिखाया था, इसी को बोलते हैं हम लोग, इसी को बोलते हैं प्रॉपर सेट। प्रॉपर सेट भी स्ट्रिक्ट सबसेट ही आपका प्रॉपर सेट है। क्लियर है? स्ट्रिक्ट सबसेट ही आपका प्रॉपर सेट है, हाँ या ना? स्ट्रिक्ट सबसेट ही आपका प्रॉपर सेट है। क्या बोला मैंने? स्ट्रिक्ट, विशाल जी, जब ए और बी आपस में बराबर नहीं रहेंगे उसी को हम लोग प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। क्लियर है सब लोगों को? क्या? जब वो बराबर नहीं होता, जैसे इंडिया का सबसेट है आपका, इंडिया का सबसेट कौन है? इंडिया का सबसेट कौन है? दिल्ली। दिल्ली इंडिया से बराबर नहीं है, तो दिल्ली इज प्रॉपर सेट ऑफ इंडिया। दिल्ली इज प्रॉपर सेट ऑफ इंडिया एंड दिल्ली इज स्ट्रिक्ट सबसेट ऑफ इंडिया। ठीक है, दोनों शब्दों को आप बोल सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया कि ए इज सबसेट ऑफ बी का उल्टा रहेगा बी इज सबसेट ऑफ ए। क्लियर है? आई होप इट इज क्लियर, राइट? बहुत बढ़िया। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। रिलेशंस क्या होते हैं? चैप्टर वाइज वेटेज भी बता दूंगा अंकित जी, चैप्टर वाइज वेटेज बता दूंगा। अभी अपन आज खास चीज शुरू कर रहे हैं तो पूरा पढ़ लेते हैं इसको। चैप्टर वाइज वेटेज का टेंशन मत लेना, सब बता दूंगा मैं। इसका तो वेटेज बहुत हाई है, पहली चीज बता दूंगा आपको, इसका वेटेज बहुत हाई है। ठीक है, रिलेशंस में क्या होता है कि जब आपके पास दो या दो से ज्यादा सेट होते हैं, दो या दो से ज्यादा सेट होते हैं, तो उसमें हम उनके आपस में रिलेट करते हैं। स्लो चलूं? मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। मैं आखिरी टॉपिक पढ़ा रहा हूं, उसमें आपको छुट्टी दे दूंगा मैं। ठीक है, टेंशन मत लेना। नोट्स तो मैं दूंगा आपको, आप मत बनाओ अभी। क्लास के दौरान नोट्स मत बनाओ, नोट्स मैं आपको यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। सबको मेरे ख्याल से नोट्स लेने आते हैं ना, है ना? नहीं, मैं पूरा भेजूंगा, उसके बाद आपको अलग से टाइम देके पूरा रिवाइज करके लिखना है अच्छे से, है ना? समझना तो है ही, है ना? लेकिन प्रॉपर नोट बनाने हैं जोरदार वाले, बिल्कुल उसमें वो नहीं चलेगा। समझ रहे हो ना? बिल्कुल ऐसे कमजोरी वाली बात है, लेकिन नोट्स अच्छे बनाने हैं आप लोग। किसी के भी नोट्स काम के नहीं रहेंगे, आपके खुद के नोट्स ही आपके काम के हैं। बस आपके नोट्स ही आपको जीत दिला पाएंगे, ये समझ लो आप। ठीक है ना? हाँ जी विशाल जी बोलो, क्या परेशानी है? अभी मैं आपसे बात करता हूँ, अपन अभी क्या करेंगे, थोड़ी देर बात करेंगे, है ना? हिंदी में लाना कल से नोट्स। अच्छा यार, मत आप पता है खुद का नुकसान कर लोगे आगे के लिए, बहुत नुकसान कर लोगे आप खुद का। समझो मेरी बात, हिंदी में पूरा पढ़ा रहा हूं मैं, आप उसमें मत सोचो कुछ भी, मैं पूरा पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप खुद का नुकसान कर लो। इतना मैं पूरा हिंदी पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश में नोट्स तो मतलब आपको परेशानी नहीं आएगी मेरे ख्याल से। खुद को आप बाउंड, खुद की शक्ति है पहचानो, आपसे बनता है सब चीजें, खुद का बनता है आपसे, है ना? सुनो यहाँ पे, है ना? अब यहाँ समझना, ए क्या है आपका? ए क्या है आपका? 1 2 3। बी क्या है आपका? ए बी। अब इन दो सेट के बीच में जब रिश्ता निकालते, आपका भी तो कहीं ना किसी से रिश्ता होगा ना भैया। क्यों निशांत, रिश्ता है किसी से आपका कि नहीं है? क्यों मनीष भाई, अरे किसी से रिश्ता है कि नहीं आप लोगों का? वैसे ही दो सेट और तीन सेट के बीच में भी रिश्ता निकल जाता है। सर कैसे निकलता है? एक कार्टेशियन प्रोडक्ट की मदद से निकलता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट की मदद से निकलता है। ठीक है, उसको बोलते हैं ए क्रॉस बी। अब आपने कहा सर ये कैसे निकलता है, ये कैसे निकलता है, ये भी एक चीज है, ये कैसे निकलता है? तो सर बहुत आसानी से निकलता है। असल में इसमें क्या होता है कि जैसे आपके पास कोई सेट है, ठीक है, जैसे आपके पास कोई सेट है, तो आप उस सेट को एक तरह से दूसरे सेट से रिलेट कर रहे हो, है ना? सर सबका कमेंट क्यों ऑफ किए हो? मैं सबका कर रहा हूँ। नोट्स कैसे डाउनलोड करेंगे? ये आप जब क्लास खत्म हो जाती है ना बेटे, जब क्लास खत्म हो जाती है उसके बाजू में एक आइकन आ जाता है, उससे आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। टेंशन, नोट्स की टेंशन मत लेना, पूरा अपलोड हो जाता है वो। ए क्या है आपका? मान लो 1 2 3, है ना? बी क्या है आपका? ए बी। ये होता है आपका सेट के फॉर्म में लिखना। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको सेट ए लिखना है तो सेट ए क्या हो गया? 1 2 3 ऐसे लिख दिया आपने, ठीक है। और सेट बी क्या हो गया? ये हो गया आपका ए और बी। अब कैसे इसको रिलेट करेंगे बेटे आपस में?
अरे कैसे रिलेट करेंगे इसको आपस में, 1 को ए से 1 को बी से, ठीक है, क्या आ गया अपना 1a और 1b, ठीक। अच्छा 2 को ए से 2 को बी से, अच्छा 2a 2b, ठीक है, 3a 3b, अच्छा 3a 3b। कितने एलिमेंट थे, यहाँ पे 3 थे, यहाँ पे 2 थे, 3 इंटू 2 कितने हो गए 6 एलिमेंट। ये हो गया आपका a क्रॉस b, समझ में आया। लेकिन अगर b क्रॉस a करोगे तो b क्रॉस a में क्या होगा, ये b पहले आएगा a बाद में आएगा, तो a b और 1 2 3 क्लियर है, तो a1 a2 a3, अच्छा ओके a1 a2 a3 b1 b2 b3, ओके। तो सर आपने तो कहा था कि इसका सीक्वेंस मैटर नहीं करता, इसका क्रमशः मैटर नहीं करता, तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि अलग अलग है, ये क्यों बोल रहे हो। तो सर a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a, लेकिन दोनों 6 हैं, मतलब नंबर ऑफ a क्रॉस b के एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ b क्रॉस a के एलिमेंट, क्लियर है। नंबर ऑफ a क्रॉस b के एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ b क्रॉस a के एलिमेंट। अच्छा मतलब ये बराबर a क्रॉस b बराबर नहीं है b क्रॉस a के, a क्रॉस b क्रॉस a के बराबर नहीं है, लेकिन इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हैं। फिर बराबर क्यों नहीं है, आपने कहा था कि इसका क्रमशः मैटर नहीं करता, इसका आपने कहा था कि सर इसका सीक्वेंस मैटर नहीं करता। अरे आप मुझे बताओ, आप कोऑर्डिनेट लिखते हो 3,4, तो आप इसको ड्रॉ करते हो ना ऐसा, x ये क्या होता है, जानबूझ के आप लिखते हो ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, तो ये x आता है 3 पे, y आता है 4 पे, तो कितना आ गया 3,4, बोलो यस और नो। अरे हाँ या ना, 3,4 आता है क्या, क्या आप 3,4 की जगह 4,3 लिख दोगे तो बराबर वैल्यू आएगी क्या, नहीं, ये दोनों बराबर नहीं है, इसीलिए इसको बोला जाता है ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोला जाता है, ऑर्डर्ड पेयर। ये अलग है, ये अलग है, a,1 इज डिफरेंट, 1, a इज डिफरेंट। पहला एलिमेंट हमेशा x की वैल्यू होती है, दूसरा एलिमेंट y की वैल्यू होती है, इसलिए 1, b अलग है और b, 1 अलग है, क्लियर है, ऑर्डर्ड पेयर। वेरी गुड तनुष, बहुत बड़े संकल्प, बहुत शानदार, क्लियर है कि नहीं। लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप सबको।